आज दो किताबों का रिव्यू करेंगे। एक है बीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र चतुर्थ संस्करण दृष्टि का है। ये है जो दृष्टि का। और दूसरा है बीपीएससी का ही सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी अध्ययनवार हल प्रश्न पत्र 1993 से 2024 तक का, और प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 के लिए ये किताब है दृष्टि का। और ये है केबीसी नैनो का। तो देखते हैं, अभी 70वीं बीपीएससी आने वाली है, उस दृष्टिकोण से ही आगे भी जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एकदम जीरो लेवल से, उनके लिए भी दोनों किताबों का कौन सा ठीक रहेगा क्या है। तो ये किताब बीपीएससी की है जो सामान्य अध्ययन 1 और 2 है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी शुरू करते हैं दृष्टि वाली से। तो इसमें क्या है, ये असल में एक तरह का गाइड है। गाइड क्या है, इसमें कैसे एक अध्ययन के लिए पूरा बता दिया गया है और अंत में सवाल दे दिए गए हैं। ये हर एक सवाल का साथ में जवाब नहीं है। ये इसके आगे का है 450 रुपये कीमत है। 35% ऑफ ऐसे देते हैं, अलग अलग शॉप में अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लें। पटना में 35% ऑफ, ये अभी 450 है। पिछले संस्करण का इनका दाम शायद 395 था, अभी बढ़ा दिया है इन्होंने 55 रुपया दाम। तो ये खंड ए, ये इस तरह से इन्होंने दिया है। ये सबसे पहले खंड ए के जो पढ़ना है उसमें जो भी सिलेबस के अंदर है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम और सांख्यिकीय विश्लेषण, ये और इतने से इतने 3, एक तरह से 3 इकाई 3 यूनिट में उन्होंने प्रश्न पत्र 1 का दिया है और 4 यूनिट में प्रश्न पत्र 2 जीएस पेपर 2 का दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने बीपीएससी में वो 3 पेपर होते हैं मार्किंग के लिए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे और इंटरव्यू, इतने ही पे मार्क्स बनते हैं। तो इसमें ये गाइड की तरह बनाया गया है। इसमें न पहले कुछ दिया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस वगैरह, कुछ नहीं, सीधे ये पढ़ना है और आगे इस तरह से है। और इन्होंने क्या किया, जैसे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये पूरा इसके बारे में दे दिया। इसका प्रिंटिंग क्वालिटी भी बढ़िया है और पेज भी ठीक है, पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा प्रिंटिंग है, वो पढ़ सकते हैं। अभी तो किताब के बारे में हो गया, अब इसके जो मटेरियल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत देख लीजिए क्या क्या है इधर। इन्होंने क्या किया है, टॉपिक वाइज ही सब कुछ दे दिया है। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो इन्होंने एक टॉपिक पहले बना दिया, नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह। इस सारे विद्रोहों के बारे में जो भी है पॉइंट वाइज इन्होंने अच्छा कवर किया हुआ है, ये बढ़िया है। अब इन्होंने क्या किया है, पूरा एक बार में सारा टॉपिक जो भी है काम का टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट है और बिंदुवार इन्होंने करने के बाद क्या किया है, ये आखिरी में जाके इन्होंने प्रश्न पत्र दे दिया है। ये अंत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये आखिरी में प्रश्न पत्र आ जाएगा। ये खंड ए था और खंड ए के आखिरी में जो भी पढ़ना है उस आखिरी में ये पहले आप पूरा पढ़ लें, उसके बाद ये लिखा हुआ है जो भी प्रश्न, संभावित प्रश्न या प्रीवियस, असल में प्रीवियस ईयर पेपर का बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न, जो इन्होंने चौथे संस्करण में 66वें बीपीएससी से जो भी जीएस पेपर 1 का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी है इन्होंने टॉपिक बना के ये दिया हुआ है। और इसी तरह करके इन्होंने क्या किया है, ये पीछे एक यूनिट पढ़ाते हैं पूरा, उसके बाद ये पेपर दे देते हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करिए और देखिए। इसी तरह जो भी उनका सिलेबस है बीपीएससी का उसका है। यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू है, तो यूनिट 4 जहाँ ख़त्म हुआ है, तो यूनिट 4 जहाँ ख़त्म हुआ है उन्होंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। तो ये है दृष्टि का। तो इसका फ़ायदा क्या, आप दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। अब केबीसी दिखाते हैं, फिर दोनों की तुलना कर लेंगे कि क्या है। ये था क्या, ये गाइड है, ये एक प्रॉपर गाइड समझिए इसको।
ये क्या है, ये तो क्वेश्चन बैंक है, ये जीएस पेपर 1 इन्होंने लिखा है, लेकिन आप इसको सीधे सीधे क्वेश्चन बैंक समझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या किया है, ये इसमें भी 35% का है, इनका भी 495 का कीमत है। और पेज के मुकाबले देखें, इनका भी प्रिंट ठीक ही है, कागज़ भी इनका ठीक है, प्रिंट भी है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट छापा है इन्होंने सभी जगह। और उनका कलर है, दृष्टि का कलर है, केबीसी नैनो का कलर नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक है। शुरू में इन्होंने ये अध्ययनवार 1993 से लेकर 2001 का वो क्या क्या सिलेबस में है वो दे दिया थोड़ा, और ऊपर विषय सूची प्रीवियस ईयर पेपर का दिया हुआ है। और थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि मुख्य परीक्षा का मार्क्स और कौन सा पेपर का नाम है वो वगैरह लिखा है। नवीनतम पाठ्यक्रम थोड़ा लिख दिया है, पूरा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू है। और उसके बाद यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर शुरू हो गया। कैसे है, हर बार वो क्वेश्चन, एक बार उन्होंने पूरा क्वेश्चन का सेट दे दिया, यहाँ से देखिए ये पूरा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करके इन्होंने दे दिया है। ये भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। चलिए, अब इन चीज़ों के बाद काफ़ी लंबा समय नहीं लेते हुए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसका भी बहुत सारा, ये भी बहुत मोटी किताब है। इसमें पेज अगर 475, इसके 476 पेज हैं, ठीक 476 पेज हैं। और इसका देखा जाए तो इसका 356, इसके भी 500 से ऊपर पेज हैं। इसमें भी 500 पेज हैं। हालांकि मोटा ज़्यादा ये है, लेकिन इसके भी पेज 250 पेज इसमें, इस खंड में 2 खंड में है, तो पेज नंबर इसमें भी लगभग 500 पन्ने की ये किताब है, 500 पन्ने की ये भी किताब है। प्रिंटिंग क्वालिटी दोनों का ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट है, एक कलर है। तो अब करते हैं बात। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये किताब इसलिए बढ़िया रहेगी ना कि ये किताब बस वहाँ काम आ सकती है कि आप इसको पढ़िए और उसका डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस तरह से लिखा हुआ है साहित्यिक स्तर पे, ऐसे लिखना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा। आप इसके डेटा का इस्तेमाल अपने परीक्षा के एग्ज़ाम में लिखने के लिए करें, लेकिन अपने तरीके से करें। और इतना ज़्यादा लिखने के लिए वहाँ जगह भी नहीं होता, और इतना लिटरेचर और साहित्य उपन्यास की तरह लिखना वहाँ संभव भी नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइन बाई लाइन, बिना कोई जगह, कोई फिगर, बिना कोई स्ट्रक्चर, बिना कोई दिए हुए। तो ये ठीक है। इस किताब का बस ये इस्तेमाल हो सकता है कि इसका डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पढ़िए, इसका डेटा का, और लिखने का जो अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए, जिस तरह इन्होंने कहा है तो उस तरीके से काम हमें लगता है कि नहीं चलना है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों पर इनका ध्यान देना है कि इन्होंने हर एक सवाल के बाद किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जब भी हम उत्तर लिखते हैं। जैसे ये देखिए, 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। तो इसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा किस किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं कि हाँ, इस चीज़ को अपने उत्तर में लिखना ज़रूरी है, पर ऐसे लिखना है ये ज़रूरी नहीं है। इनका इस्तेमाल ऐसे ही किया जा सकता है। ये पहले इन्होंने पेपर दे दिया कला एवं संस्कृति का, और एक साथ सारा पेपर उन्होंने दे दिया। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन का आंसर शुरू किया इन्होंने, और इसमें बताया कि क्या लिखना है। पटना कलम चित्रकला का मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखना है इसके बारे में की पॉइंट दिया कि पटना कलम शैली के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए प्रमुख चित्रों एवं कलाकारों की चर्चा करें तथा इसकी मौलिकता एवं शैली के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये कैसे लिखना है इस बारे में तो ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इनका डेटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये जो लिखने का तरीका है कहीं काम आएगा, और ज़्यादातर जगह ये शायद इतना जगह नहीं होता, और इस तरतीब से लिखने का वीपीएससी में शायद उतना कोई फ़ायदा ना हो। हाँ, डेटा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह ये भी एक बहुत अच्छी किताब हमें लगी, और भी हम रिव्यू डाल देंगे। एक बार पूरा 10 दिन हो जाए, 10 दिन बाद पढ़ने के बाद हम डाल देंगे रिव्यू पूरा, एक बार पूरा देख लेने के बाद। लेकिन हाँ, ये किताब बढ़िया है।
एकदम टॉपिक जो एकदम बीपीएससी का वो सिलेबस है या बीपीएससी के जो पेपर हैं उसी के एकदम टू दी पॉइंट बनाया गया है। तो ये पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब है। डेटा के लिए इस्तेमाल करना एकदम सबसे बढ़िया किताबों में से हम मानते हैं कि ये एक अच्छी किताब है। ये भी केबीसी नैनो है, लेकिन लिखने का जो इसमें तरीका बताया गया है उसका इस्तेमाल इस तरह ना करके आप अपनी मर्ज़ी से करें, वो सीखें और डेटा लेके अपने स्तर से, है ना, पहले किन्हीं ने लिखा है तो उस हिसाब से सोचें और कम से कम शब्दों में फिगर का इस्तेमाल करते हुए, चित्र, डायग्राम, रेखा चित्र का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। कीमत बता दें, कीमत बता ही दिया, 450 रुपये का है। 35% इसमें से आप कम कर लीजिए और ये 495 की है, इसमें से भी 35% कम कर लीजिए। तो ये था। और अभी बीपीएससी 17वां आने वाली है एग्ज़ाम, तो देखते हैं उस बारे में। अभी शुरू किए हैं हमने वो अपना चैनल पे, अब तो शुरुआती अभी डाला जा रहा है। धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को देख लिया जाएगा। देखते हैं दरोगा और बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर डाल दिया करेंगे। तो अब 17वीं बीपीएससी आने वाली है। अब जो पढ़ाई हो गई वो हो गई, अब जो पढ़े हैं उसको बेहतरीन करने में, ताकि आगे उसमें पढ़े हुए चीज़ों में गलतियां ना हो। और पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और अब बाहर की चीज़ें कम से कम पढ़ें। करंट अफेयर का ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें कम से कम पढ़ें, जो पढ़ा है उसको बेहतरीन करने में समय लगाएं। तो जो 17वीं बीपीएससी दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। और जो आगे की तैयारी करने चाहते हैं वो चैनल से जुड़ जाएं। अभी तो चैनल शुरू हुआ है, आगे हम वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।